राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप लोग त्रिकोणमिति का परिचय का ये चौथा वीडियो मेरा है। इसके पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमितीय परिचय के बारे साथ साथ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताया था। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम थे 8.1 में मैंने उसका 2 वीडियो बनाया था। 8.1 में 1 से लेकर के 6 तक आपके क्वेश्चन थे, और बाकी जो सेकेंड बुक में थी, सेकेंड भाग में था, उसमें पूरा आपको एक्सरसाइज 81 का क्वेश्चन था। आज मैं 8.2 एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूं, परंतु इससे पहले आपको कुछ कोण के बारे में, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि आपको त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत, अर्थात इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंतर्गत आपको 5 गो टॉपिक मैंने बताया था कि इसके परिचय के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तीसरा मैंने टॉपिक बताया था कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और चौथा जो है पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसके बाद त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बारे में, अर्थात सर्वसमिका के बारे में स्टडी करना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सबसे पहला नंबर, हमेशा बार बार मैंने आप लोगों को अपने तरह से सलाह दिया है कि किसी का भी अगर कोई हेडिंग हो, उस हेडिंग के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या लिखा है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी कोणों के बारे में नहीं पढ़ना आपको, या कुछ स्पेशल, कुछ खास, कुछ पार्टिकुलर कोण होंगे जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला नंबर, वह सर एंगल कौन सी है जो विशिष्ट कोण हमारे एनसीईआरटी के अनुसार माना गया है। तो वह कोण है मात्र 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं 5 कोणों का हमको त्रिकोणमितीय अनुपात जानना है। लेकिन उससे पहले आपको इन सभी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है वह आपको 100% याद होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़े बच्चों के सामने सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि सर याद कैसे होगा। तो देखिए, हम लोग कुछ ट्रिक कहते हैं जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं रॉन्ग मेथड राइट आंसर, माने गलत तरीके से उसको याद करवाना। बच्चा को वह कोई नहीं है, पहले से ऑलरेडी वो वैल्यू निकाला गया। जैसे कि एनसीईआरटी अगर आप डिटेल्स पढ़ते हैं तो उसमें 45 डिग्री का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना के बनाया गया है। एगो 30 डिग्री और 60 डिग्री का अलग से उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, और 90 डिग्री का अलग से कॉन्सेप्ट दिया गया है, 0 डिग्री और 90 डिग्री का। तो आप देखोगे, रूल्स पढ़ोगे तो अलग अलग, लेकिन हमको ये मान एग्जाम में एग्जैक्ट चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को याद करने से पहले एक बार टेबल कैसे बनाई जाएगी उसकी तरीका बता रहे हैं, और चैलेंज कर रहे हैं कि एक बार अगर आप गौर से देख लेते हैं तो वैल्यू याद हो या ना हो, लेकिन आपको टेबल में इस पूरे मान को लिखने निश्चित तौर पर आएगा। अब वही गलत तरीके से नहीं कहते हैं, सही चीज़ को याद रखना कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो पहला नंबर हम लोग अपने टॉपिक के अंतर्गत ये देखते हैं। देखिए, आपको एंगल यहाँ लिखा है। देखिए, इस टेबल बना करके मैंने तैयार कर लिया है। इस पूरे ट्रिगो में, इस टेबल में हमको मान बताना किसका है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 का मान। तो यानी कि अब इसमें कोई किसका भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यानी साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री। माने ये 6 का, जिसे हमने 0 डिग्री बताया, उसी तरह 30, 45, 60, 90 सबका बारी बारी से मान हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर आप देखिए, हम लोगों का स्पेसिफिक एंगल कौन कौन है। तो 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हो गया ये। अब इन्हीं सभी माने विशिष्ट कोणों का, माने स्पेसिफिक एंगल का हमको क्या पढ़ना है,
साइन, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। अब इसमें मतलब ये सारे जो बॉक्स दिख रहे हैं, इन सारे बॉक्स में साइन के सारे विशिष्ट कोणों के अनुपात लिखे जाएंगे। इसमें हम जो लिखेंगे कॉस का सारा विशिष्ट मान, इसमें टैन का, कॉट का, कॉसेक का और सेक का। हम सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि सर साइन 0 डिग्री का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का मान कितना होता है। तो जिसने भी इस ट्रिक को बनाया वह पहले इस टेबल के सारे वैल्यू को बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किया है, और जब देखा उसके दिमाग में कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के आधार पर एक ट्रिक दिया। और ट्रिक का मतलब माने बच्चों को इस टेबल के मान को आसानी से फाइंड करने का एक तरीका है, और वह तरीका बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए इस साइन के सारे मान को याद करने के लिए बड़ा इजी है। आप देखिए एंगल कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। अब 0 के बाद ऑल काउंटिंग नंबर्स आप लिखते चले जाइए। तो 0 और 0 के बाद काउंटिंग नंबर्स क्या आएगा, 1 2 3 4। देखिए कहाँ पर मान समाप्त हुआ, 4 पर। तो जहां पर समाप्त होता है सभी से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। हम लोग डिवाइड कर दिए और इन सभी पर स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। और जब इसका मान हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, तो ये सारा मान जो आएगा वह किसका आएगा, साइन का आएगा। तो अब पुनः एक बार इस बात को हम रिपीट कर दे रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो वह ट्रिक क्या है, तो यानी 0 एंगल से स्टार्ट है, तो 0 से आगे की ओर गिनती की संख्या के रूप में, गिनती के माने काउंटिंग नंबर्स के रूप में आगे बढ़ोगे। तो 0 1 2 3 4, 4 समाप्त हो जा रही है, तो 4 से आप क्या करोगे, सब में भाग दे दोगे, सबका वर्गमूल निकाल दोगे। तो वर्गमूल निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह क्रमशः साइन के सारे स्पेसिफिक मान का यानी कि अनुपात आएगा। तो आप बताइए कि 0/4 यानी कि ये हो जाएगा सॉल्व, ये 2 एक कम 2, 2 दूनी का 4, और ये कट जाएगा कितना, 1। अब इनका हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू। तो 0/4, 0 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0। इसका अर्थ हुआ साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू, तो यानी 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। इस प्रकार से साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3, और 4 का वर्गमूल 2, और 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से बड़ा आसानी से आप लोगों को ये सारी मान याद हो चुकी होगी। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के उल्टा होते हैं, जोड़ घटा में, मैंने मैथ में भी देख लिए, तो योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। हम लोग भी 2 तरीके से उल्टा होते हैं। आप और हम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तभी एक दूसरे को उल्टा देखते हैं। आप मुझे देखते हैं और मैं आपको देखता हूँ, और मेरा हेड नीचे और पैर ऊपर हो जाए तभी हम एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो यानी कि एक होता है, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल, एगो अपोजिट। अपोजिट मतलब लेफ्ट राइट, और रेसिप्रोकल माने अप एंड डाउन, जिसको हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम माने ऊपर नीचे। तो आप लोगों को बता दूं कि साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक, क्योंकि साइन थीटा बराबर p/h होता है, और कौशिक थीटा बराबर h/ क्या होता है, p। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। उल्टा माने विपरीत, माने ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा आसानी से साइन का वैल्यू निकल गया। तो साइन के वैल्यू जो राइट साइड है उनको कॉस में लेफ्ट साइड से लिखते राइट की ओर चले जाइए। साइन का
राइट से लेफ्ट वाला वैल्यू कॉस में लेफ्ट से राइट की ओर क्रमशः बढ़ते हुए चले जाइए। ये किसका मान हो जाएगा? cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 का। तो यानी क्या हो जाएगा? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो गया 0। इस प्रकार से साइन का मान तो इजीली हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से हम लोग भागा दे देंगे, सबका वर्गमूल निकाल देंगे और वर्गमूल निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह साइन का आएगा। और साइन को हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड से पकड़ करके हम लोग कॉस में लेफ्ट साइड से लिखते हुए चले जाएंगे, कहाँ तक? 0 तक। तो ये किसका मान हो गया? कॉस का। अब बच्चा समझता है कि चलिए साइन और कॉस तो हो गया, tan का कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी है ब्रदर। आप सोचिए, tan का वैल्यू 0 में, माने साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो 0/1 कितना हो जाएगा? आप ही बताइए। हमको लगता है कि प्रत्येक बच्चा को समझ में आती होगी। 0/1, 0, 1/2 में √3/2 से भाग दोगे तो 2 2 कैंसिल, अर्थात 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल, अर्थात 1, 2 कैंसिल, अर्थात √3 और 1/0 माने किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे अपरिभाषित, अर्थात नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग मैथ में इस सिंबल से यानी इनफाइनाइट से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। हमारे समझ से आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आता होगा। आप अब बड़ा इजी, तो देखिए tan और cot ये दोनों प्रकार के, लेफ्ट से राइट लिखिए या माने विपरीत से लिखिए। माने tan जो है cot जो है एक दूसरे के विपरीत भी है और व्युत्क्रम भी है। माने ऊपर नीचे करके लिखिएगा तभी रिजल्ट आएगा, और लेफ्ट से राइट लिखिएगा तब भी। लेकिन हम सीक्वेंस में चलेंगे। पहला साइन का उल्टा कर दिए तो क्या आ गया? कॉस। अब tan के विपरीत को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट। तो ये हो गया इनफाइनाइट। ये √3, 1/√3 और क्या हो गया? 0। देखिए बड़ा आसानी से हो गया। साइन का वैल्यू निकाल लोगे, साइन को उलट दोगे, कॉस का वैल्यू हो गया। साइन वाले वैल्यू में कॉस से भाग देते चले जाओगे, किसका हो गया? tan का। tan को राइट से लेफ्ट की ओर वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? कॉट में भर देंगे, अर्थात ये किसका हो जाएगा? कॉट का वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग? कौशिक का वैल्यू क्या बताया कि साइन का ये क्या है? व्युत्क्रम है। तो साइन का व्युत्क्रम है मतलब 0 कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। अब इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मतलब क्या है? अपरिभाषित। तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। 1/2 उलटिएगा तो क्या हो जाएगा? 2। 1/√2 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? अंश और हर अंश तो √2। ये क्या हो जाएगा? 2/√3 और ये क्या हो जाएगा? 1 हो गया। सिमिलरली इसी को लेफ्ट से क्या कीजिएगा? राइट से लेफ्ट की ओर वैल्यू को सेक में क्या कर दीजिएगा? लेफ्ट से राइट की ओर लिखते चले जाइए। ये किसका मान हो जाएगा? सेक का। तो 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से हम आपके सामने एक बार रिपीट कर दें। साइन का वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक क्या था? 0 1 2 3 4 तक, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको सब पर रूट चढ़ा करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। वह किसका मान आ जाएगा? साइन का। और साइन को हम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट की ओर उसी वैल्यू को लिख देंगे कॉस में, तो वह क्या हो जाएगा? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। मैंने कहने का मतलब कि इधर राइट वाला वैल्यू लेफ्ट की ओर लिखते हुए चले जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस का। साइन और कॉस को डिवाइड करते चले जाएंगे, वह tan का। tan की उसी तरह से सिमिलरली जो ऊपर पलटे थे राइट वाले वैल्यू को कॉट में लेफ्ट से लिखते चले जाएंगे, कॉट का हो जाएगा। कौसे क्या हो गया? साइन के वैल्यू को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, अंश हर को हर अंश में बदल देंगे तो कौशिक हो जाएगा। और कौशिक के राइट साइड वैल्यू को लेकर के हम लोग सेक में लेफ्ट तक लिखते, लेफ्ट से लिखते चले जाएंगे, ये किसका हो जाएगा? सेक का। इस प्रकार से आपको ये टेबल हो गया। लेकिन पुनः एक बार
एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद हम कहेंगे कि इसकी पूरी मान आपके मेमोरी में होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑलरेडी मान नहीं दिया रहेगा और इतना टेबल में मान निकालोगे तो तब तक टाइम बीत जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसकी पूरी वैल्यू को इतनी बार प्रैक्टिस करना है। और देखिए, याद करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये आपका होते चला जाएगा। तो प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सारे मान को अपने अंदर मेमोराइज कर लेना है, यानी याद स्मरण कर लेना है। हम चलते हैं अब। इतना के बाद मुझे विश्वास है कि सभी लोगों को ये मान समझ में आया होगा, और इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा ट्राई पर, फिंगर्स पर, कि इसके मान और कैसे याद किए जा सकते हैं। लेकिन आप बताइए, कोई भी ट्रिक होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग सिंबल जरूर होगा। अब मान लीजिए फिंगर पर बनाएंगे तो उसके लिए भी एक फार्मूला देंगे और उसमें नंबर ऑफ फिंगर्स को काउंट करके रखेंगे। आप लोगों को एक अलग से 30, 45 और 60 के लिए स्पेशल हम वीडियो बना देंगे, जिसमें इजीली आप खट से एक ट्राइंगल्स बनाओगे, राइट ट्राइंगल्स, क्योंकि त्रिकोणमिति हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज बनते हैं। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोगों को आसानी से मान याद हो जाएगा। लेकिन आज मैं चलता हूं आप लोगों को एक्सरसाइज की ओर लेकर के। सामने आपको दिख रहा होगा कि एक्सरसाइज 8.2 है, और इस वीडियो में 8.2 के हम 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे पहला का, यानी एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन के अंतर्गत 5 क्वेश्चन है। इस पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। बड़ा इजी है, बशर्ते कि आपको क्या होना चाहिए, मान याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। आप बताइए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आप बताइए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए इस तरह से, तो आपको टेबल में बताया गया है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। इसी तरह से लेकिन आपको क्या करना होगा, कंफर्म याद रखना होगा। जैसा कि हम आपको बोलते चले जाएंगे, 1/ कितना हो गया, 2 इंटू cos 30 का वैल्यू, साइन 60, सॉरी गलत हो गया है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू cos 30 का भी वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2। अब इसको क्या करना है, जूनियर क्लास में आप लोग जो सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे, बस जनरली सिंप्लीफाई कर देना है। तो यानी कि √3 को √3 से करोगे तो 3 दूनी का 4 प्लस 1/ कितना 4, इसको बटा पर के जोड़ घटाव कर दो, 4 3 प्लस 1 अर्थात 4/4, ये क्या हो गया 1। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन कब, जब इसका वैल्यू आपको याद हो, और वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, सरलीकरण कर दीजिए, आंसर निश्चित तौर पर आएगा। अब ये आंसर तभी गलत हो सकता है जब आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 tan A स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, आ स्क्वायर है तो क्या है स्क्वायर, प्लस cos 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, आ स्क्वायर है तो क्या हो गया स्क्वायर, माइनस साइन A स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, आ स्क्वायर का स्क्वायर। आप ही सोचिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी मेमोरी है तो प्लस में √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है, यानी कि हमारा सोल्यूशन कितना 2 × 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया कैंसिल अर्थात 2। वेरी सिंपल, हमको नहीं लगता है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी। अगला क्वेश्चन
और ये क्वेश्चन बड़ा छोटा, देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन माने इस एक्सरसाइज के एक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है, इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, मैंने टफ कर दिया इस मामले में नहीं, कंपेयरिंग के मामले में। लेकिन हम लोग कहते हैं ना भोजपुरी में कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, तो वैल्यू छोटा छोटा दिख रहा, 3 को वैल्यू है, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन आपके एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है उसके अनुसार। तो अब देखिए तो क्या करेंगे, cos 45 1/√2 मेन बट्टा सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा, यानी cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, उलट देंगे ना 2/√3 प्लस cosec 30, ये sin 30 का उल्टा होगा, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब इसका काम खत्म। 10th क्लास के त्रिकोणमिति का जो स्पेसिफिक एंगल से संबंधित वैल्यू था वह सारा चीज काम खत्म। अब ये तो 9वां 8वां 10वां 6वां क्लास का चीज है। तो आप देखिए 1/√2 बट्टा में, देखिए इस तरह से आप आगे पढ़ोगे तो ये अपरिमेय और परिमेय का कभी वर्गमूल लॉसा नहीं होता है, बट फिर भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 + 2√2। अगर नहीं समझ में आया तो अब सीधा सीधी कहो ना, यानी कि बटा पर के जोड़ घटाव किया गया है। तो अब जानते हो पहला गुणे चौथा, बट्टा में दूसरा गुणे तीसरा, ऊपर वाला गुणे नीचे वाला, तो ऊपर वाला कितना है 1 और सबसे नीचे वाला कितना है 3, 1 में √3 से गुणा कर तो √3, बाटा में माने ऊपर वाला गुणे नीचे वाला, बाटा में दोनों बीच वाला, तो यानी √2 2 + 2√3 हो गया क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, यानी हर परमेकरण 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, क्योंकि जब भी अगर किसी का भी मान हर के रूप में अपरिमेय हो तो आपको उसको सबसे पहले परिमेय बनाना होता है। तो हम लोग √3 और कुछ बच्चा को समझाने के लिए हम इसको देखिए बड़ा वाले पद को पहले रखिए, तो यानी 2 क्या हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई कर दिए √2 गुणे √3 बराबर √6 और 2 था तो 2 प्लस 2 में √2 से करेंगे तो 2√2 हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को अपने तरह से सलाह देंगे। देखिए डायरेक्ट भी हर परमेकरण यानी कि इसका परिमेयकारी गुणांक 2√6 प्लस है तो -2√2 भी लिख सकते हो, लेकिन हम अपने तरफ से आपको सलाह देंगे कि इसको एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए, 2 कमा ले लीजिए, क्योंकि परिमेय तो खुदे है √6 प्लस √2। अब आपको हर परमेयकरण गुणांक से, तो यानी कि √6 प्लस है तो -√2, √6 - √2 जो है √6 प्लस √2 का परिमेयकारी गुणांक है, तो √6 - √2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 √6 - √2 बटा 2 √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a + b इंटू a - b आप लोग जानते हैं, a + b इंटू a - b फार्मूला होता है a² - b², तो 2 इंटू √a² - b² हो गया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 36 18 -3 दूनी का 6, 2 इंटू 6 माइनस कितना 2, और इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3√2। हम बता दें कि √18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, तो ये निकलेगा ना, तो 3 रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस √6 बट्टा में 6 में से 2 गया 4 और 4 दूनी का 8। अब ये सिंप्लीफाई के रूप में अपने सरली रूप में है, सरलीकरण, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन के रूप में आप लोगों के दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि ये क्या था टॉप था, अब इससे ज़्यादा टॉप नहीं है। इस पूरे एक्सरसाइज में वैल्यू याद है, बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यानी चौथा,
आपके सामने दिख रहा होगा। ये जितना अधिक मान दिख रहा है उतना ही आसान है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, tan 45 का मान 1, माइनस कौशिक 60 का मान हो जाएगा 2/√3, मेन अपॉन कौशिक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। इस तरह से अगर मान आपको 100% याद है, कहीं भी अगर माइनर मेरा मान अगर गलत हो जाए, माइनर भी कहीं मान में मिस्टेक हो जाए, मुझे बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन आता है, फिर भी कभी ये सही आंसर आएगा। तो इसलिए हम आप लोगों को बार बार ये बात कह रहे हैं कि सबसे पहले इसके मान को आपको सही रखना है। एक बार रखने के बाद भी एग्जाम में चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आगे सिंप्लीफाई करने से मिला लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 सही है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कौशिक 60 डिग्री का मान यानी कि कोसाइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 तो 2/√3। इसी तरह से सेक 30 का मान 2/√3, कॉस 60 1/2, कॉट 45 1/1 हमने लिया, यानी कि ये सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, साधारण जो नियम है मेरा 2 1√3, 2 रूट क्या हो जाएगा 3। अब इसमें डिवाइड करोगे तो 2 से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा √3। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। माइनस क्या हो जाएगा, दूनी का 4, मेन अपॉन थोड़ा सा बड़ा, इसका भी क्या हो जाएगा 2√3। अब आप देखिए ये √3 तो यानी दूनी का 4 प्लस ये क्या हो गया 2 अर्थात √3 माइनस 2 रूट क्या हो जाएगा 3। अब आप देखिए ये और ये कैंसिल, क्योंकि पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा। अब आप देखिए कितना हो जाएगा ये 3√3, 3√3, कहीं गलती नहीं ना हो गया प्लस माइनस में, नहीं यहाँ गलत है, यहाँ सॉरी गलत है, हो गया 3√3 -4, और ये तो दोनों कैंसिल, इसको भी सेम इसी टर्म में लिख दे रहे हैं। तो √3 और 2√3 और √3, 3√3 अब प्लस कितना 4। अब आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हर परमीकरण इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने किया था, तो क्या करेंगे √3 प्लस है तो माइनस, इसको बोलते इस मान का ये परिमेयकारी गुणांक है 3√3 -4। अब ऊपर वाले को a-b का होल स्क्वायर, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, a+b इंटू a-b 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसी को हम लोग को इजीली क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। a-b का होल स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 माने a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर तितिरी का 9 गुणे 3 माइनस 4 चौका 16 तितिरी का 9 गुणे 3 माइनस 3 दूनी 6 6 चौका 24√3 प्लस 4 चौका 16 9 27 27 माइनस 16। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा 9 27 और 27 और 16 जोड़ लीजिए कितना हो गया ब्रदर 43 यानी यहाँ क्या हो जाएगा 43 और ये कितना हो जाएगा -24√3 बट्टा में 27 में से 16 गया 11, ये हो गया आपका। इस प्रकार से आपका ये चौथा क्वेश्चन पहला का समाप्त 8.2 का। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चंस आप देखिए सामने, फिर सेम उसी तरह से 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मतलब होता है
यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। हो गया ब्रदर। अब हम लोग देखते हैं 5 इंटू 1 कितना 4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 मेन बटा 1/4 प्लस 3/4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है 5/4 प्लस 4×4 = 16/3 माइनस 1/1 अर्थात ये इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 कितना हो जाएगा। अच्छा करके दिखला दे रहे हैं 1 + 3/4 और आप गौर से देखिए 3 और 1 4/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधे आगे तो हमारा अगला सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। यानी अब कितना हो जाएगा ये 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12 4 × 12 5 सॉरी 4 × 12 5 × 15 प्लस 3 से 3 × 12 16 × 64 माइनस कितना 12। अब इस प्रकार से उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए प्लस वाले को एक साथ तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। अब ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो गया 6/12। इस प्रकार से आप लोगों का ये 5वां क्वेश्चन समाप्त। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो में इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और धन्यवाद।